तो दिल्ली में आज बीजेपी की दो बड़ी बैठक हुई। एक बैठक बीजेपी दफ्तर में हुई जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर संगठन महासचिव तक शामिल हुए। अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी की दूसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। कल नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण है। उससे पहले मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की जा रही है और इस बात पर चर्चा की गई कि किसे किसे मंत्री पद दिया जाए, कौन कौन है जिन्हें रिपीट किया जाए और किन्हें किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो मोदी सरकार 3.0 के लिए महामंथन किया जा रहा है और महामंथन बैठकों के जरिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर आज एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर ये जो बैठक हो रही है इसमें फाइनल खाका तैयार किया जा रहा है, पेपर वर्क किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से तय किया जा रहा है कि मोदी सरकार 3.0 का स्वरूप क्या होगा, जेडीयू टीडीपी जैसे सहयोगियों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, बीजेपी से कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कैसे जातीय समीकरण सेट किया जाएगा। मोदी 3.0 में मंत्रालयों को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी हलचल तेज है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। आज फिर दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग हुई, मंत्री पद को लेकर मंथन हुआ। 24 घंटे के अंदर 2 बार लल्लन सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि अगर मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बने तो ये 2 नाम पक्का हो सकते हैं। लल्लन सिंह 2 बार नीतीश के आवास पर जा चुके हैं, 2 बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि लल्लन सिंह, संजय झा भी हालांकि रेस में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर 2 मंत्री पद होते हैं तो लल्लन सिंह का मंत्री बनना तो तय है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल की रेस में लल्लन सिंह प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि लल्लन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। लल्लन सिंह का दावा इसलिए भी मजबूत दिख रहा है क्योंकि मोदी 2.0 में भी लल्लन सिंह को मंत्री बनाया जाना था, लेकिन इन वक्त पर आरसीपी सिंह ने खेल कर दिया था और खुद मंत्री बन गए थे। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। तो वहीं कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। ये 3 नाम हैं फिलहाल बिहार में। अगर जेडीयू को अपने कोटे से मंत्री बनाना है, कैबिनेट मंत्री बना रहा है, तो लल्लन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कि मुंगेर से सांसद चुने गए हैं। संजय झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 2 सवर्णों को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। जो दूसरा नाम है वो रामनाथ ठाकुर का है, राज्यसभा सांसद हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान से नवाजा गया। ऐसे में प्रबल दावेदारी रामनाथ ठाकुर की भी नजर आ रही है। महादलित वाला जो एंगल है वो कहीं ना कहीं सध जाएगा, इसलिए रामनाथ ठाकुर को भी नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है और इनका नाम भी चल रहा है। और तीसरा नाम संजय झा का है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। वो नॉर्थ बिहार से आते हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं। आजकल नीतीश कुमार के साथ साई की तरह दिखते हैं। ऐसे में संजय झा के नाम की भी खूब चर्चा इस वक्त जोरों पर चल रही है। जेडीयू के कोटे से कौन सा मंत्रालय आएगा, ये बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि जेडीयू मोदी सरकार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाह रही है। अटल सरकार में नीतीश रेल मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू की तरफ से मोदी 3.0 में भी रेल मंत्रालय की मांग की जा रही है। यानी आप ऐसे समझिए कि कितने मंत्री पद होंगे, इसके साथ ही साथ पोर्टफोलियो किसको कौन सा दिया जाएगा, इसकी डिमांड भी सहयोगियों की तरफ से की जा रही है। जाएगी, क्या तैयारी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे समीकरण को? तैयारी तो चल ही रही है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी को शपथ लेना है और हम लोग उसके गवाह बनने के लिए बिहार से आए हुए हैं और हम लोग यह उम्मीद लेके आए हैं कि बिहार के भी बहुत सारे हमारे पार्टी के सांसद और एनडीए के सांसद जीते हैं। तो हम लोग तो इस उम्मीद से आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिले और उनको जगह मिलेगा, हम लोग उनको मिल कर के शुभकामना देंगे। आज हम लोग पूर्व में ही पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग पहले से ही शुभकामना बधाई देते हैं कि आगे बहुत अच्छा से देश की तरक्की हो। जा रही है कि ये मंत्रालय मांगा गया है, ये विभाग मांगा गया। और सर एक और ख़ास बात है कि बिहार को जो है वो एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, इस पे भी मांग की है। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वर्षों पुराना
मांग रहा है कि इस विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, लेकिन बिहार को हम लोग को ये बात दावे के साथ कह सकते हैं और भरोसे के साथ कह सकते हैं कि बिहार को पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे सहयोग किए हैं आर्थिक रूप से, और इस बार और ज़्यादा हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इस बार और ज़्यादा हम लोग को। रेलवे पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पुराना हम लोग का बिहार में बहुत सारे पूर्व में हमारे रेल मंत्री रहे हैं, हमारे नेता भी रेल मंत्री रहे हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि रेल विभाग मिले, लेकिन ये पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है।